हुआ कैसे नहीं था? 6,000 कुछ दंगे के केसेस रजिस्टर हैं। और मैं आपको एक चेताऊं, वो भी इस साल के जो कोविड का दौर था। तो मतलब समझ लीजिए कि कोविड के दौर में इतना हो रहा है, तो आगे क्या क्या रहा होगा और क्या नहीं रहा होगा, तो ये समझिए। दूसरी चीज, मैं उन दिनों हिंदुस्तान का संपादक था। आगरा में हुआ था, थाना जला दिया गया था। और जो इस समय सहारनपुर के डीआईजी हैं प्रीतिंदर, वही वहां पर एसएसपी थे। तो ऐसा नहीं है, दंगे तो बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे उसके मौजूद हैं। मैं एक और चीज कहता हूँ, सिद्धार्थ भाई भी कह रहे थे और मलिक साहब भी कह रहे थे, मैं उसी को ही आगे बढ़ाते हुए कि जिन्हें कहा जाता है कि चाणक्य है, असल में चाणक्य नहीं है, बहुत औसत दर्जे की बुद्धि वाले लोग, औसत दर्जे की। इनको कोई समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। इनका ज्ञान इतना सीमित है कि बहुत छोटे छोटे जिन्हें हम अपनी भाषा में ज्ञानहीन कहते हैं, उनसे ये ज्ञान लेते हैं और ये वो खेलते हैं। इसीलिए जो ये खेलते हैं, लेकिन अजय जी कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, तो जीते तो रहे हैं ना, तो बता रहा हूं उसका तो क्रेडिट देना बनता भी है। मैं उसके पीछे बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। क्या है, उन औसत बुद्धि वाले लोगों के साथ में जो ये उनसे ज्ञान लेते हैं और उनको करते हैं, तो वही वाला वो काम करते हैं। उससे वो उन औसत दर्जे की जो बुद्धि वाले लोग हैं, वो उनके जाल में फंस जाते हैं और इनको वोट दे आते हैं। जिनको समझ है, जो समझते हैं, देश को समझते हैं, दूसरी चीजें समझते हैं, वो इनको बिल्कुल वोट नहीं देते। इसका नतीजा देख लीजिए कि यदि 2017 का ही चुनाव हम देख लें, तो 39 पॉइंट समथिंग परसेंट, मतलब 40% राउंड फिगर में जोड़ लीजिए, ही इन्हें वोट मिले। 60% लोग बुद्धिमान थे, वो इनके जाल में नहीं फंसे। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, 2019 का चुनाव इनका बहुत अच्छा, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाला रहा। उसमें जो है भी इनको 38 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट मिला, 39 मान लीजिए। और स्थिति यह है कि इसका मतलब है 62% लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि अधिकतर जनता है बुद्धिमान, लेकिन क्या है, वो वोट बटा हुआ है, इसलिए उसका असर होता है। कोई इतने बड़े ये वो नहीं है कि जिन्हें कहा जाए कि ये बहुत काबिल लोग हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जिस तरीके से चेंज हो रहा है, वोटिंग हो रही है और दूसरी चीजें आ रहे हैं, मुद्दे निकल के आ रहे हैं, लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बार पहली बार ऐसा है कि चुनाव को पढ़ा जा सकता था नतीजा। ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। कई बार सिद्धार्थ भाई ने बताया है, बहुत सारी जगह का बताया है, लेकिन मैंने जो बताया अनुमान है। लगा रहे हैं जैसे लोग, वो कितना सटीक बैठेगा, बात और सवाल यहीं पर आकर अटकता है कि वही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी औसत को दर्जे इतना की बुद्धि वाले कमतर लोग आंकना भी ठीक नहीं बता है पाएंगे। ना किसी के लिए। मैं यही कह रहा हूं, औसत दर्जे की बुद्धि वाले लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जो आकलन कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उन्हें दिखाई भी दे रहा है। तो वो स्थितियां हैं। और ऐसा नहीं है, 2017 में कौन कह रहा था कि अखिलेश आ जाएंगे इतने, उससे आ जाएंगे, कोई नहीं कह रहा था। हम ही लोग नहीं कह रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, एंटी इनकम। और देखिए, अखिलेश को काम के कारण से नहीं हटाया गया था। अखिलेश के पीछे यदि आप वजह देखिएगा तो नैरेटिव था। और इस बार इन्होंने पूरी कोशिश की नैरेटिव बनाने की, लेकिन वो टेम्पो नहीं बन पाया। बना ऐसा नहीं है कि नहीं है, फिर औसत दर्जे की बुद्धि वालों के यहां तो बना हुआ है, लेकिन जो वो 60% 62% वाला है, वो इनको अब लिफ्ट नहीं दे रहा है। और वो 60-62% जो है, उसके साथ में भी 5-10% जुड़ गया है। वो जुड़ गया है जिसने इतने समय में समझ लिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी चाणक्य है। ये बेसिकली क्या होता है ना, सियार जब वो खाल ओढ़ लेता है और बनता है कि हम शेर हैं, तो वही स्थिति है इनकी। ये शेर नहीं है सर, लेकिन ये बात तो तब कही जाएगी ना जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी जीत दर्ज कराएंगे, क्योंकि अंत में तो वही कहते हैं ना, स्वाभाविक सी बात है। आप इसको देखिए, प्रथम चरण में
ये सिद्ध किया है और इसका नतीजा 10 तारीख को आप देख लीजिएगा। मैंने तो बोला है और अभी भी बोल रहा हूं कि 40 सीटें तो आप मान लीजिए। तो चूंकि मेरा जो अनुमान है उस ढंग से मैंने आपको बताया। अब आप 40 सीटें आपके हिसाब से। जी, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आगे कितना क्या होता है दूसरे चरण में, क्योंकि अब मैं भी कल निकलूंगा दूसरे चरण वाले जो क्षेत्र हैं उनकी विजिट पे, तो उसके बाद मैं भी बता पाऊंगा पूरी तरह से। लेकिन जो फीडबैक लिया है सब जगह से, तो वो तो अभी बहुत अच्छा नहीं है भाजपा के लिए। जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।